This is All India Radio. गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सबको मेरी तरफ से बहुत खुशी हुई मुझे आज आपके साथ, आपने मुझे ये मौका दिया बात करने के लिए। आप ये हमारे खुशनसीबी है सर कि आप जैसे व्यक्तित्व के साथ हमें बात करने का मौका मिल रहा है। आज वेटरन्स डे है और मैं भी एक वेटरन से ही बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ इस अवसर पर आप सेना में अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। एंड व्हाट एल्स डू यू वांट टू से ऑन दिस स्पेशल डे? This is a very special occasion for all of us in the services and in the country. We honor the sacrifices जो हमारे वेटरन ने इतने सालों से किया था। मैं भी वेटरन हूँ। आज 1981 में I joined the army. I was commissioned into 18 cavalry। एक बहुत पुरानी यूनिट है जिसके बड़े पुराने इतिहास है, रिच ट्रेडिशंस है। कम से कम 180 साल पुरानी यूनिट है ये। तो बहुत बहुत आज की डेट पे 180 साल पुरानी यूनिट है। तो हमारी यूनिट ने कई चैलेंजेस देखे थे। तो मुझे खुश नसीबी हुई कि मैं इस यूनिट पे कमीशन पाया और मैंने आर्मी से और यूनिट से और यूनिट के परिवार से बहुत कुछ सीखा मेरे सर्विस में, और ये मेरी खुश नसीब। सर, आपने कहा बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं आपने, वो कुछ चैलेंजेस हमारे साथ शेयर करें ना। देखो, इन लाइफ यू ऑलवेज फेस वेरियस चैलेंजेस। जैसे यू आर अवेयर द बिगेस्ट द चैलेंज फॉर द कंट्री इज मैनीफोल्ड एंड वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस आर अपहोल्डिंग द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द nation. So to do this, the army is deployed on various borders all over India. आप के व्यूअर्स सब जानते हैं, सियाचिन से लेके जो बड़े ऊंचे पर्वत है जहाँ सब जीरो टेम्परेचर हैं, उसके बाद कश्मीर में, उसके बाद पंजाब के बॉर्डर्स में, उसके बाद राजस्थान, और उसी तरीके आप LAC जो नॉर्थ ईस्ट में है, जंगल इलाका हो या कोई गुजरात में भुज में है, तो ये जो हिफाजत करनी है इन बॉर्डर्स की, तो ये टास्क आर्मी को दिया जाता है और आर्मी ये हर समय ये कर रही है। तो आप जानते नहीं कि लगातार 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के 365 दिन एक साल के लगातार कोई ना कोई आपके सिपाही वहां मौजूद रहते और आप सबकी सुरक्षा को देख रहे हैं। तो ये टास्क करना चैलेंजिंग होता है जी, ठीक है, हर साइड से चैलेंजिंग होता है, पर जो तरीका जैसे हम करते हैं वो बिल्कुल एक हमारे प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, और उसी को निभाते हैं और वो हम बिल्कुल ढंग से करते हैं ये जो भी टास्क हमें मिला जाता है। दूसरी चीज है, कभी भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो कहीं भी हो, द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आर ऑलवेज द डिफेंस सर्विसेज एंड दे रिस्पॉन्ड इन अ वेरी टाइमली मैनर एंड दे ब्रिंग कॉन्फिडेंस the minute they land up in any place, and they exude that confidence and the country relies on them to carry out any task which is assigned. बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इतनी ठंड इस वक्त दिल्ली में पड़ रही है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे बॉर्डर्स पे, खासकर लेह लद्दाख और कश्मीर और इस तरह के बॉर्डर्स पे क्या हाल हो रहे होंगे। और हमारे सैनिक बात कह रहे हैं, वहाँ बर्फीला इलाका है और गर्मियों में राजस्थान के इलाके में इतनी गर्मी होती है, तो सारे एक्सट्रीम्स है टेम्परेचर के। हमारे एक ही ये फौज है इंडियन आर्मी जो ऐसी वेरिड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में फंक्शन करती। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एडवर्स कंडीशंस होते हैं वहाँ पे। हमारे लिसनर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं आपको, वो बहुत सारे आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और खुद भी लिखते हैं कि गर्व महसूस कर रहे हैं इस वक्त ऐसे वेटरन से बात करते हुए। सर, हमारे युवा जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं खासकर, वो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो भी आपकी तरफ वेटरन होना चाहते हैं, तो फौज में आने के लिए एक बार आप उनको कैसे इनकरेज करेंगे, कैसे इंस्पायर करेंगे? मैं कहता हूं कि सबसे पहले जैसे कई फैमिलीज हैं जिनमें आर्मी का ट्रेडिशन होता है, तो कई लोग वैसे ही फौज में भर्ती होना चाहते हैं। मेरी यूनिट में कई लोग ऐसे हैं जिनके भाई भी फौज में थे, फादर भी थे, ग्रैंडफादर भी थे। मेरे केस में भी मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे। तो ये ट्रेडिशन है, पर यही है कि जो लोगों में ये खूबी होनी चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और मैं कहता हूँ कि देयर इज नो बेटर सर्विस, नो बेटर लाइफ, देयर इज नो बेटर
better environment than being in the armed forces today. This is actually given you an extra, and you never leave. जैसे हम veterans कहते हैं, अभी भी हम फौज के एक हिस्से हैं. We are very much part of this. जो फौज में हमने इतने सालों से जहाँ रहे हैं, वो सब कुछ हमारे में अभी भी है. We have imbibed with the culture and we function with the values laid down by the army even today. Tell all youth, I mean, there's nothing better than to wear the uniform with pride of the Indian Armed Forces. बिल्कुल, ये जो आर्म्ड फोर्सेस का जो ड्रेस है, जो कोड है, वो पहनकर ही कितना अपने आप में गर्व महसूस होता है, और एक देश के प्रति जो प्रेम है, सम्मान है, जो जज्बा है, वो अपने आप मुझे लगता है सर कि वो बहुत जागृत हो जाता होगा. बिल्कुल, जैसे ही आप वो वर्दी पहनते हो, आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, काफी जिम्मेवारी आ जाती है, और आपका काम है तो वर्दी को अपलोड करना हर तरीके से. थैंक यू सो मच सर. ऑनर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सर. ओके, जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद सर.